ऑटो रिक्शा यूनियन, ऑटो रिक्शा यूनियन, ये जुर्म ऑटो वाले नहीं सहेंगे, ये जुर्म ऑटो वाले नहीं सहेंगे, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, आईटीओ की लूटपाट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऑटो की लूटपाट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा नाम भी लहेरिया जी। क्या दिक्कत है, क्यों आप सभी खट्टर सरकार से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं? खट्टर सरकार से नाराज होते हैं इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ जो प्रशासन है, यहाँ हमारे आईटीओ साहब हमारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं, नई गाड़ी लेते हैं तो पहले तो यहीं से बन जाते थे, जहाँ से हम ऑटो लेते थे वहीं से तैयार हो जाते थे। आज हम आईटीओ ऑफिस में जाए 3 महीने का टाइम, सीट पे अफसर नहीं मिलते, आईटीओ साहब हमें टाइम नहीं देते और पुलिस ऐसे समझो कि जैसे कोई आतंकवादी पकड़ लिया हो। बेरोजगारी के कारण हमें 3 व्हीलर चला रहे हैं। अब से पहले फरीदाबाद में चोरी डकैती मर्डर हुआ करते थे, जब से फरीदाबाद में ऑटो आया है क्राइम खत्म हुआ है। आज सरकार पुलिस प्रशासन उस क्राइम को दोबारा चाहती है, क्योंकि हमारे सैकड़ों ऑटो बंद कर दिए हैं। वो कहते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। अरे हम नए ऑटो लेके डॉक्यूमेंट्स लेने जाते हैं तो आईटीओ साहब वहाँ मिलते नहीं, टाइम नहीं देते और उनका जो स्टाफ है इनका कितना बड़ा पेट हो गया। हम 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, हम सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं, हमारे पास वर्दियों को भी पैसे नहीं और दीपावली पे हमारा एक मातम सा छाया हुआ है, जबकि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। ये आईटीओ साहब से पूछना चाहता हूँ इनका कितना बड़ा पेट है। पुलिस सरकारी तनख्वाह पा रही है, आईटीओ सरकारी तनख्वाह पा रहा है, फिर भी ईमानदार अफसर नहीं देता। यहाँ लुटेरे अफसर भर्ती किए जाते हैं, जीती जागती मिसाल है। मैं ऑटो रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष कई दफे इस आवाज को उठा सका हूँ। क्यों कि जब भी प्रशासन आता है ऑटो वालों पे ही उंगली क्यों उठाता है। शिल्पा गांजा चर्च बेच रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ता। क्राइम हो रहा है फरीदाबाद में, उसको उनको क्यों नहीं पकड़ता। पकड़ता है जब ऑटो वालों को पकड़ता है। मैं चाहता हूँ एक ऑटो वालों को पकड़ के इतना खुश होती है पुलिस जब कितना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया। जबकि मैं जांच की बात कर रहा हूँ, जांच इन अफसरों की जाए और ऑटो ड्राइवरों के घरों की जांच की जाए। 1 हफ्ते का राशन नहीं मिले ऑटो वाला, 16 घंटा ऑटो चलाने के बाद 10 किलो आटा नहीं मिल सकता। और ये सरकारी तनख्वाह पाने वाले ये अफसर, कमिश्नर साहब से मैंने आवाज उठाई थी, बोला कमिश्नर साहब क्राइम इतना बढ़ रहा है जिसमें 50% भूमिका पुलिस की है। पहले यहाँ ईमानदार अफसरों को नहीं रुकने दिया। इसी सरकार में ये हो रहा है या पहले भी अक्सर ऐसा होता है? हमारे मूलचंद शर्मा जी हैं, वो हमारी बात को सुनते नहीं, क्योंकि मूलचंद शर्मा जी के पास पहले हमारे ऑटो के चालान हुए, उन्होंने तो ये कह दिया अपने बच्चे बेचो कुछ भी करो। बड़ी शर्म की बात है कि मंत्री ये कहे कि अपने बच्चे बेचो। अरे बच्चों के लिए तो हम ऑटो चला रहे हैं, इन्हें शिक्षा देने के लिए ऑटो चला रहे हैं। हमारे बीच में पढ़े लिखे युवा हैं, 10वीं 12वीं 16वीं तक के। कांग्रेस की सरकार थी तो क्या सब सही था? मैडम जी, हमें तो सपने थे कि जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उससे हम जुड़े थे। भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार हमने पहली दफे लाए और उसके बाद केजरीवाल जी ने एक मुद्दा उठाया था ऑटो का। केजरीवाल 2 दफे मुख्यमंत्री बन गए और हमारे हरियाणा सरकार ने, जो केंद्र ने हमें 2-2 हजार के परमिट दिए थे एनसीआर के लिए, हम मूलचंद शर्मा जी से मिले। आप क्या चाहते हैं आगे, क्या कदम होगा आपका अगला? देखो जी, ये तो भ्रष्ट अफसर है। आईटीओ को तो जी इतना बड़ा पेट है, वो हमारे बच्चों की दुआली नहीं देख रहा, हमारे बच्चों के आंसू नहीं देख रहा। हम तो जांच की बात कर रहे हैं। यहाँ लुटेरे अफसरों को क्यों लगाया जाता है? और लुटेरे भी हैं तो भाई छापे मारने, सुलभा गांजा बिक रहा है। ये ऑटो वालों के तो 2 वक्त की रोटी का साधन है, इसे क्यों छीना जा रहा है? मोदी जी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हमारा विकास कहाँ है? हमें तो ऐसे समझा जाए आतंकवादी। यहाँ अगर ऑटो ले लेता है, प्रदेशों से आता है, हमारे हिंदुस्तान के युवा विदेश जा रहे हैं, वो वहाँ कमा रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान का यहाँ ऑटो भी चला दे यूपी से, हरियाणा से। क्या होगा वो बताएं। अगला कदम ये होगा, अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं सुनी गई, अगर ड्राइवरों ने साथ
आगे तो देंगे, हम नहीं चाहते ऐसा काम करें। नहीं, मैं सबसे पहले आत्मदाह करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने जीते जी इस ऑटो परिवार पर जुर्म। बहन जी, मैंने इस परिवार को, मैंने ऑटो बड़ी मुश्किल से देखा है, बहन बेटियों की इज्जत लुटते देखी है, मैंने वो चीज देखी है, बच्चे भूखे सोते देखे ऑटो वालों के। जब ऑटो बॉन्ड हो जाता है तो उनमें मातम सा छा जाता है, बच्चे स्कूल से बैठ जाते हैं, वर्दी नहीं, यहाँ तुगलकिया फरमान सुनाया जाता है, यहाँ आईटीओ ऐसा बैठा हुआ है जिसे ये भी शर्म नहीं। अरे तेरा जो काम है इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कागज डॉक्यूमेंट्स बनाने से करो। पुलिस का काम है डकैत चोर पकड़े, पर कमिश्नर साहब ऑटो के लिए आदेश कर रहे हैं, ऑटो उनको पकड़ो। हम पूछना चाहते हैं, ऑटो के घर में जांच करो, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, जब तुम ऑटो चलाओगे जब तुम्हें पता लगेगा। मैडम जी, अगर नहीं सरकार ने हमारी बात सुनी, चक्का जाम होगा और हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे या आत्मदाह करेंगे। ये सरकारी जिम्मेवारी सरकार की बन जाती है कि ऐसी सरकार, ऐसे अफसर फरीदाबाद में ही क्यों भेजे जाते हैं जी। हमारे पहले विपुल गोयल मंत्री हुआ करते थे, सारी समस्या सुनते थे। आज हमारे मूलचंद शर्मा जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं सुनते कि जैसे मंत्री कहाँ के। हम कई दफे गए, मैंने कहा जी एनसीआर के परमिट दे दो, बोले जी प्रूफ दो। बताओ, मैं अनपढ़ आदमी कहाँ से प्रूफ दूं? सरकार ने इनकी ने लागू किया, केंद्र सरकार ने, और जी हरियाणा सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, ये किस चीज के हैं? है कि ये गलत हो रहा है और कैसे अब सही होता हुआ नजर आएगा? उम्मीद है कहीं से कोई? उम्मीद तो नहीं है मैम। लड़ाई करेंगे अपने लिए, लड़ेंगे। अगर सरकार नहीं वापस लेती है तो क्या चाहेंगे ये सरकार दोबारा आए? नहीं जी। तो आप देखिए, तमाम ऑटो चालक जी कुछ कहना चाहेंगे अंत में? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन हमारा 3-3, 4-4 महीने हो गए ड्राइवरों को चक्कर काटते काटते। 3-3, 4-4 महीने से ड्राइवर सबरे चक्कर काट रहे हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा। जो कह दे कल आना परसों आना, और फिर उसके बाद ऑटो चलाते हैं वहाँ चालान हो जाता है। कैसे हम फाइनेंसरों की किस्त भरें? फाइनेंसर पे गाड़ी है, कितनी गाड़ी वहाँ देखो, घर से बेघर हमारे कई हजार, 2000 ऑटो बंद कर दिए गए हैं, और सरकार पीठ थपथपा रही अपनी कि जैसे कितने कोई पाकिस्तान के आतंकवादी, जबकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, 3-3, 4-4 महीने हो गए आईटीओ ऑफिस में हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारी नई ऑटो का, नई का, पुराने की का नहीं, नया ऑटो है जो हमारा, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। और फिर पकड़ने के लिए भी आप लोगों को ही कह रहे हो। और आप देखें, मैं कह रहा हूँ जी, नई गाड़ी को बंद कर देते हैं, ढाके चौकी इंचार्ज कह था गाड़ी को बंद कर जाओ, जब कागज मिल जाएंगे। बड़े आंदोलन की तैयारी है कोई अब जगाना सरकार को है? ये मजबूरी होगी। हमारा 70% फरीदाबाद में जो बसा हुआ है, ये उद्योग नगरी थी, फरीदाबाद उद्योग नगरी थी, उद्योग तो उजड़ गए। 70% बाहर का आया हुआ आदमी है, यूपी से, राजस्थान से, अपने हिंदुस्तान के ही है सबरे। परंतु आईटीओ साहब यूँ कहते हैं कि मैं यहीं का जो बाशिंदा है। अब इनको पूछा जाए, ये बाहर से आके फरीदाबाद में नौकरी कर सकते हैं, और हम यहाँ हिंदुस्तानी होके यूपी 70% बाहर से आए हुए हैं। मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, जिला अलीगढ़ का, सब बाहर के आए हुए हैं। उनके जो कहते हैं यहाँ की आईडी चाहिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, राशन कार्ड पूरे हिंदुस्तान में ले लो, पर आईटीओ साहब को एक आईडी एक राशन कार्ड हो गया। हाँ, पर आईटीओ साहब को तो मोटी रकम चाहिए ना। अब ऑटो वाला अपने बच्चों को पाले, आईटीओ वालों को दे। आईटीओ साहब को इनका लूटपाट का पुलिस देने जा रहे हैं। हाँ, पुलिस का एक ही धंधा, पुलिस का और आईटीओ साहब का, किस बहाने से इनको लूटा जाए। इनकी योजना यही बनाते हैं, ऑटो ड्राइवरों को किस बहाने से लूटा जाए। इस लूटपाट से बचने के लिए मैं भी लहेरी आपको विश्वास दिलाता हूँ, नहीं माने तो मुझे मरना मंजूर है, पीछे नहीं हटूंगा। तो देखिए किस तरीके से जो है प्रधान जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऑटो रिक्शा यूनियन, ऑटो रिक्शा यूनियन। तमाम ऑटो आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम ऑटो खड़े फिलहाल आपको दिखाई देंगे। देखिए फिलहाल हम मौजूद थे फरीदाबाद से। ये स्पेशल रिपोर्ट रही कैमरामैन मयंक के साथ, मानसी अरोड़ा की।